अगर आप बहुत ज्यादा हताश हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत घबराहट आपके अंदर, तो जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं, अगर उस सिचुएशन में आप होते तो अब तक पता नहीं क्या हो जाता। मैं बिल्कुल सच बात बोल रहा हूं, और मैं ये इसलिए बोलने आया हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन जो छोटे इस समय बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गुजर रहे हैं। और इतने सारे कमेंट्स कि सर, और एक कमेंट तो ये बहुत ज्यादा है कि सर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बेटा, डर लगना स्वाभाविक है, बट ऐसी परिस्थितियों में मैं आपको कुछ ऐसी चीजों से रूबरू करवाना चाहता हूं। एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो कि मतलब मेरे बहुत ज्यादा करीब, बहुत मेरा एकदम ऐसा मतलब शिष्य रहा है, और वो मेरा छोटा भाई जैसा रहा है। मतलब ऐसा छोटा भाई कि जो मेरा मतलब होता नहीं कि जैसे हम थे। और मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मेरे एक वर्मा सर थे, तो मैं उनके लिए सब कुछ करता था, मैं लंच लेके आता था वगैरह वगैरह, इस टाइप का कोई स्टूडेंट। तो मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन करवा रहा था, और वो बच्चा था नॉर्मल, उसके पिताजी जो थे वो टेंट हाउस का एक दुकान था जिसमें काम करते थे। और मुझे लगता है उनकी सैलरी नॉर्मल ही होती है, आपको पता होगा, इसमें क्या बताना। और वो बच्चा मतलब कि अगर आप उसको देखेंगे ना, तो ऐसा बच्चा जैसे कि हमेशा के लिए ऐसे चौंका रहता था। जैसे तुम कहोगे कि गौरव बेटा, हाँ सर जी, गौरव बेटा, हाँ सर जी, ऐसे ऐसे हमेशा चौंका रहता था। और ठंड का टाइम था, और मैं पढ़ा रहा था। अब आपको पता है कि ठंड का टाइम जो होता है बोर्ड्स के कितने नजदीक होता है। और वो आया, बहुत दिन के बाद आया, मतलब कि एडमिशन तो कोचिंग में पढ़ाता था तो बहुत दिन पहले ही एडमिशन लिया था, बट मुझे लगता है वो आया 2.5 से 3 महीने बाद। फिर मैंने उसको पूछा, अब मेरी आदत है कि अगर नहीं आए हो टाइम से तो पनिशमेंट वगैरह देना। फिर हमने पूछा क्यों नहीं आए थे, तो कह रहा सर जी घर गांव चले गए थे। तो सब लोग कोई बच्चा बोल देता है, हंस देता है कि सर ये तो चले गए थे गांव, मौज मस्ती चल रही थी, ये वो। तो हमने कहा चलो ठीक है, 200 बार कान पकड़ के उठो बैठो। तो 100 बार तक कान पकड़ के उठते बैठते ही फिर तब तक थक गया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बैठो। अब मैं थोड़ा गुस्से में था उससे, क्योंकि वो बहुत अच्छा बच्चा था और चला गया था, तो पूरा उसका ना तो कोई सिलेबस कंप्लीट था, ना तो पढ़ाई लिखाई से एकदम बहुत दूरी, और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा था पढ़ाई को लेकर के। तो हमने पूछा क्या हुआ बच्चा, क्या दिक्कत क्या है, क्यों पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हो? कह रहे बस सर ठीक है ऐसे ही, अब आएंगे कोचिंग वोचिंग और बस एग्जाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब इतना नहीं करना है सर। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। और उस दिन मतलब कि एक सर थे मैथ्स वाले, वो एब्सेंट थे, तो मुझे थोड़ा काम था, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में उससे कुछ जान नहीं पाया। और फिर मैं भूल गया, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोचिंग की होती है। फिर मैं चला गया, और दोबारा दूसरे दिन आया तो भी मैंने देखा कि वो फिर से लेट ही आया, और उतना इंटरेस्ट नहीं है। फिर हम जो चैप्टर पढ़ा रहे थे वो चैप्टर मतलब कि उसका एवरेज रहा। फिर मैंने एग्जाम लिया, मतलब टेस्ट लिया बच्चों का, तो उसका नंबर बहुत कम आया। जिस हिसाब से वो हमेशा टॉप कर रहा था, वो लगभग 28वें नंबर पे, 30वें नंबर पे ऐसा रहा। और उसको दुख नहीं हुआ उस नंबर का, उसने कहा ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मेरे लिए तो ठीक है। तो ये चीज जो उसके अंदर अचानक से जो परिवर्तन था, जो चेंज था, ये मेरे अंदर एक कांटे की तरह चुभा यार। कि जो बच्चा ऐसा था कि उसका अपना एक एम था, एक लक्ष्य था जीवन का, और वो हमेशा कहता था कि सर मुझे कोई बहुत नॉर्मल जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना है, बहुत बेहतर करना अपने जीवन में। हमने कहा अचानक से क्या ऐसा हो गया? फिर हम जब लंच का टाइम था तो बच्चे आ जाते थे, और वो स्कूल भी नहीं जाता था, बस कोचिंग आता था शाम को। तो हमने फोन किया घर पे कि गौरव कहाँ हो? तो उसने कहा कि सर अभी तो घर पे ही हैं, कुछ काम कर रहे थे। हमने कहा कि चले आओ, तो कह रहा सर अभी तो खाना बना रहे हैं। हमने कहा खाना बना रहे हो? तो कह रहा हाँ सर जी, अब वो भाई बहन दोनों स्कूल से आने वाले होंगे तो खाना बना रहा हूँ मैं। हमने कहा खाना मम्मी क्या नहीं बना रही? तो कह रहा सर कि मम्मी नहीं, तबीयत नहीं ठीक है, ऐसे बोला उसने। हमने कहा ठीक है, कितने देर में फ्री हो जाओ? कह रहा सर बस रोटी बना रहा हूँ, रोटी बना के आ जाऊंगा। हमने कहा आ जाओ बेटा। आया, तो लंच लेके हम भी बैठे थे। हमने कहा आओ बैठो खाना खाओ। खाना खाते खाते हम उससे पूछने लगे। हमने कहा बेटा क्या हुआ, तुम क्यों खाना बना रहे हो, मम्मी की तबीयत क्या है? तो कह रहा कि सर मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है। हमने कहा बोलो क्या हुआ, बताओ पूरी बात। तो उसने कहा सर पापा की जो है तबीयत बहुत खराब रहती थी, आपको पता है, तो वो जॉब अब कर नहीं पाते थे। और वो जब गांव हम गए थे तो वहीं पे मम्मी मतलब इतना ही कहते ही लड़बड़ाने लगा, फिर रोने लगा बहुत तेज। हमने कहा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, बोल तो सही, आखिर क्या बात है? हम लोग मैनेज करेंगे मिलकर, अगर कोई ऐसी बीमारी है भाई, थोड़ा थोड़ा करके सब लोग मैनेज किया जाएगा। तो उसने कहा सर मम्मी मेरी गुजर गई। हमने कहा कि कैसे, क्या हुआ? तो उसने बताया कि सर मम्मी को टीवी था, तो पहले से ही खांसी वसी आ रहा था। मतलब अब मुझे ये बात पर्सनली नहीं पता था, घर में सबको पता था। तो और पापा भी सर जॉब नहीं कर पाते हैं अब, काफ़ी टाइम हो गया, उम्र हो गई है, साइकिल नहीं चला पाते बहुत दूर जा करके, तो फिर अब मैं ही करता हूँ।
हमने कहा कहाँ जॉब करते हो? तो उसने कहा सर सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ, ये बगल में ही एक जैसा सोसाइटी नहीं होती हाउसिंग सोसाइटी उसी में। तो हमने कहा यार तुम्हारी तो उम्र भी नहीं है। कह रहे हैं कि एक भैया हैं उन्होंने करवा दी, नहीं तो 18 साल से नीचे मिलता भी नहीं है। हमने कहा यार, और मैं मतलब एकदम स्तब्ध रह गया। हमने कहा गौरव लेकिन ऐसे काम चलेगा बच्चा? एक ये सिचुएशन ऐसा आ गया है कि यार हम लोग चाह करके भी अगर ये सोचें कि बस ऐसे ही चलता रहे और बेहतर हो जाएगा तो हो नहीं पाएगा। अब तुम बताओ जेन्युइनली जिस सिचुएशन में तुम हो कि पापा अभी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और अर्निंग का कोई अच्छा स्रोत नहीं है, सोर्स नहीं है, और तुम उतना ही अर्न कर रहे हो जिससे कि तुम्हारे घर का खर्चा चल जाए, भाई बहन चलो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना कुछ बेहतर किया जाए, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा बेटा। तो उसने कहा सर कैसे करें? अभी तो बोर्ड्स का भी मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अब क्या ही पढ़ें सर, थोड़ा सा मेहनत करना, इधर सीख जाए, मेरा 18 साल पूरा हो जाएगा तो मैं फिर दूर बाहर निकल जाऊंगा कहीं जॉब के लिए। हम कहे नहीं बेटा ये नहीं करना है। मैंने फिर चूड़ी कसा कायदे से, मतलब काफ़ी देर बातचीत हुई और डेली फिर मैं उसको अपने साथ बैठाने लगा। हमने कहा डेली मेरे साथ खाना खाओगे। डेली बैठते 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 बेहतर एक प्रैक्टिस का एक शुरू हुआ। हमने कहा गौरव यार कुछ बेहतर करके दिखाओ अपने जीवन में। तो उसने कहा सर क्या बेहतर अब कर सकते हैं? हमने कहा बेहतर तुम कर सकते हो यार, तुम भाई फिजिकली फिट हो, 12th अच्छा करो, 12th में बेहतर करो, और एयरफोर्स का पेपर आ रहा है, एयरफोर्स का प्रिपरेशन करो, और मैं बता रहा हूँ सिस्टम। और मैं एयरफोर्स पढ़ा ही रहा था इतने दिनों से। उसके बाद मेहनत किया उस बच्चे ने, मतलब कि डेली एकदम जी जान, जबकि वो बच्चा रात में काम भी कर रहा वॉचमैनिंग का। उसके बाद सुबह जो है वो नाश्ता बनाता है, फिर उसके भाई बहन स्कूल जाते हैं, फिर वो सो जाता है, सो के 12 बजे जगता है, फिर 1 बजे तक जगता है, उसके बाद फिर लंच बनाता है, फिर 3 बजे के आसपास कोचिंग आता है। रात में जब वॉचमैनिंग वाला काम कर रहा होता उस टाइम पे अपना रिवीजन करता है। आपको पता 12 बजे के बाद वॉचमैन का भी ड्यूटी लगभग नॉर्मल रहता, तो उसमें थोड़ा 2-1 घंटे सो भी लेता था। उस बच्चे के मेहनत के जज्बे को मैं सलाम करूंगा यार। उसने अपने 12th में, मतलब कि मैं ये नहीं कहूंगा चलो बहुत भयंकर, लेकिन मुझे मां कसम ये आशा ही नहीं था। 12th में उसने 86.7% हासिल किया। 86.7%, थोड़ा सा और समय होता तो बढ़िया, मतलब 90% क्रॉस कर जाता। 86.7% उसका 12th में आया, और उसके साथ साथ ही 12th के साथ ही एक बार उसने एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, तो खैर उसमें नहीं हो पाया, लेकिन उसके जैसे ही 6 महीने बाद एयरफोर्स का एग्जाम हुआ, एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ, और उस टाइम पे अग्निवीर नहीं था, एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ, और अभी मुझे लगता है कि 4 साल हो गया गौरव एयरफोर्स में है और ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, उनका घर और सिस्टम बन गया है। उसके बाद गौरव ने अपने छोटे भाई को भी नेवी में करवा दिया, छोटा भाई उसका नेवी में, बहन उसकी अभी पढ़ रही है, और बहुत ही बेहतर, मतलब एक कहते हैं ना कि नॉर्मल, मैं ये नहीं कहूंगा कि गौरव ने कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गौरव ने एक मुकाम हासिल किया जो कि बहुत जरूरी था उस परिवार के लिए भी, उस पिता के लिए भी, उस छोटी सी बिटिया के लिए और छोटे से भाई के लिए। अभी उसका भाई भी उसमें नेवी में चला गया है, बढ़िया मस्त जिंदगी है उसकी भी, और गौरव भी चला गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग भी मेहनत करते हैं, बिल्कुल डरना नहीं है यार। गौरव से ज्यादा बुरा समय किसका होगा? हो सकता है किसी पर्टिकुलर बच्चे का हो भी। तो मैं कह रहा हूं कि हार नहीं मानना है। जीवन देखो काटना तो है ही, जाहिर सी बात है, कहते हैं यार कटता रहने दो जैसे कट रहा है। तो जो हमारे पास इतना ही टाइम है ना, तो उस टाइम को बहुत बेहतर क्यों नहीं करते? जितना हो सकता है उतना लगा दो, जी जान लगा दो, और वेट करो रिजल्ट का। मतलब कि जब कर्म करने की बात आए ना, तो इतना दिल लगा के करो, इतना मन लगा के करो कि फाइनल रिजल्ट का टेंशन ही खत्म हो जाए। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मेरा बस इतना मानना है बेटा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस कहानी को थोड़ा सा भी समझते हो तो आपको यह बात समझ में आ जाएगा कि आप अपने परिवार का आधार है, अपने परिवार का बेस है। स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, लेकिन टेंशन भी नहीं लेना है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए और मस्त रहिए, खुश रहिए। समझिए? तो ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी के साथ, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना,
नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। लव यू प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार फ्रॉम एमजीएस परिवार।